उसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग टॉक नहीं करेंगे जब तक टेररिज्म प्रैक्टिस किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर नहीं हो सके। और इसी के साथ डॉक्टर जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए मैडम शेख, एक तो हमारे यहाँ हर मामले पे सस्ती और 2 नंबर किस्म की सियासत बड़ी ज़रूरी हो जाती है। प्लांट्स 22 जून से 8 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। पुर्जाजात और इन्वेंट्री की कमी है, इसलिए कंपनी पैदावार का सिलसिला मुअत्तल कर रही है। कल इमरान खान कोई बात करता था तो ये टपक टपक के आते थे, ओ कश्मीर फरोश, ओ कश्मीर बेच दिया, ओ जब तक टेररिज्म प्रैक्टिस करेगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट का स्टांस पाकिस्तान को लेकर इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है, जबकि इससे जितनी भी पिछली गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनका स्टांस इस कदर स्ट्रिक्ट नहीं रहा। या सितम और नरेंद्र के मोदी के दोस्त और कल आप पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में भी कहा करते थे मोदी तेरा यार तो फलाना तो फलाना। मुल्क मुल्क मैडम शेख भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज़ है, अमन की भीख मांगना नाजायज़ है। और वज़ीर आज़म साहब और सारे हमारे साहिबान से अर्ज़ है कि 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत, कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। 91-92 में वो आखिरी बार IMF के पास गया था और 166 अरबपति हैं वहाँ सिर्फ डॉलरों में। अब मेरे 2-3 सवाल हैं इन सारों से, क्योंकि टाइम थोड़ा है, सिर्फ 2-3 सवाल। क्या आपके इस बेकार और नाकारा किस्म और खामोश इस्तिजाज जो है, इससे मकबूजा वादी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा है या पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप मकबूजा कश्मीर को बज़ोरे बाजू जब ताकत के ज़रिए हासिल कर पाएंगे या वो आज़ाद कश्मीर को ताकत के ज़रिए इस्तेमाल वो ले सकते हैं? अच्छा, क्या इस भीख ज़दा, खैरात ज़दा, सदका ज़दा मईशत और इस सियासी अदम इस्तेकाम ज़दा मुल्क में माहौल में और इस माहौल में भारत को आप मजबूर कर सकते हैं कि आपकी कोई बात माने? और यार आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? आप अपने मुंह के साइज से बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। ठीक है, हमें कहां पहुंचा दिया है आप लोगों ने, हम भिखारी हो गए हैं पूरी दुनिया में। बात यह मैडम शेख, वो आपका एक आखिरी जुमला कि वो आपका पड़ोसी है। हाँ। मकबूजा कश्मीर, अगर आपके इस चुप रहने से मकबूजा कश्मीर की जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है तो 100 बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेकिन अगर नहीं पड़ता तो कोई करें, कोई उनसे मुज़ाकरात करें, टेबल पे आए, इल्म की बात करें, सनत की बात करें, तिजारत की बात करें, कुछ आगे बढ़ें। ये क्या लीना, हमें जो हम बात कर रहे थे, हमने पाकिस्तान को री इमेजिन करना है, कुछ चीजें मुख्तलिफ करनी है। उसमें हमारा एक इन्फ्लेटेड रोल फौज का, जो हमारी भारत के साथ ये इश्यूज जो बद से बदतर हो रहे हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा, तिजारत हमारी इतने डीप रूटेड इश्यूज हैं कि अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ टाइज लेकर इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो डॉक्टर शंकर, ये जो है जयशंकर की स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। आप ये देखें, हम दो एक मोहल्ले में रहते हैं, जब तक मैं आपके घर में वो अपना पत्थर फेंकता रहूंगा, क्या आप मेरे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार होंगे? एज नेबर्स, नो। सो ये जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी करना पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो जो इंडिया की प्री कंडीशन है वो बिल्कुल मुनासिब है। अब ये बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान पर कोई टेररिज्म करता हो और कहे कि हमसे दोस्ती कर लो या हमसे नॉर्मल रिलेशंस कर लो, तो क्या आप करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल मुनासिब बात है यार। इसमें पाकिस्तान या बीजेपी की इस हुकूमत ये ज्यादा फर्म है। पुराने लोग बेचारे शरीफ लोग थे, ये नहीं कि ये बदमाश हैं, लेकिन वो अभी भी सोचते थे कि यार चलो पाकिस्तान को किसी तरीके से नॉर्मलाइज कर लिया जाए, ये बाकी चीजें हो जाएंगी। इंडिया ने उसको प्री कंडीशन बना दिया है। अब पाकिस्तान के बस में है, अगर वो दोस्ती करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बहुत फायदा है इंडिया की दोस्ती के साथ। और टेररिज्म कोई हमारा एक्सपोर्ट का आइटम नहीं है। हमें हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होनी चाहिए, एग्रो इंडस्ट्री होनी चाहिए, और वो होना चाहिए। टेरर एक्सपोर्ट करना या टेरर को प्रमोट करना,
ये किसी स्टेट के लिए भी मुनासिब पॉलिसी नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान को इस पे क्या एतराज हो सकता है, जबकि वो खुद कहते हैं कि हम टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। तो इंडियन प्री कंडीशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई थिंक इट इज द राइट पोजीशन एंड पाकिस्तान हैज टू डिसाइड वेदर they can fulfill the Indian preconditions or not. Simple as that. अच्छा सर, मेरा एक यहाँ पर एक और सवाल है। यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी पहले क्यों नहीं ली। यानी कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को भी तनकीद की कि ये पॉलिसी पहले क्यों नहीं ली गई। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा कि एक्सेप्ट कि पहले ये नहीं थी, अब उन्होंने इस पर फैसला कर लिया है कि अभी अगर बात करनी है तो किस बुनियाद पे करनी है। टेररिज्म पाकिस्तान अगर प्रमोट करता है या उसको एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं पाकिस्तान से कोई बात करूं। वाई? सो आई थिंक दैट इज द करेक्ट पोजीशन। अगर पहले इंडियन हुकूमतों ने नहीं की तो मुझे नहीं, उसका वो खुद एक्सप्लेन कर सकती हैं, बट आई थिंक दिस इज द ओनली सेंसिबल पोजीशन टू टेक। इसमें मैं बार बार क्या कहूंगा, अगला सवाल करो, आई हैव गिवन यू एन आंसर। अच्छा सर, और क्या तरीका है आपके हिसाब से कि क्या इंडिया जो इतना तरक्की कर रहा है कि पाकिस्तान का भी तरक्की उस हिसाब से हो सके, या पाकिस्तान को अपनी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए? नहीं, पूरी पॉलिसियां बदलनी चाहिए। आज तक पाकिस्तान ने अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को उसको कुछ नहीं किया। मैंने आज ही एक फेसबुक पे पिक्चर लगाई है एक कार की, जो इंडिया इलेक्ट्रिक चार्जर से शुरू करता है, यानी सबसे एडवांस टाइप ऑफ कार ये खुद बना रहे हैं महिंद्रा। हाँ जी, उसका है एक्स आई थिंक 400 ऐसे करके, XU 400। उसमें मैं बैठ के, ये अवनिंदर सिंह जी की अपनी वो कार है, 300 किलोमीटर ये करती है और कॉस्ट पड़ता है ₹1 पर किलोमीटर। तो अंदाजा लगाएं, और 21 लाख की है। पाकिस्तान अगर इलेक्ट्रिक कारें ले आए तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, और यूरोप से यही कार 4-5 गुना ज्यादा महंगी है, और यहां से इंडिया से सस्ती भी है और रिलायबल भी है। बड़ी कार है, आराम से हम सैर कर रहे हैं, क्वाइट, वेरी स्मूथ। ये एक आइटम है। और बेतहाशा इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है, मैं बता रहा था सिर्फ बेंगलोर में 17 लाख IT इंजीनियर काम करते हैं। हैदराबाद के अंदर 7 लाख IT इंजीनियर काम करते हैं। इस तरह ही अहमदाबाद में, चेन्नई में, पुणे में, तो हमारी तो एक जगह पे कोई IT इंडस्ट्री ऐसी नहीं लगी, सॉफ्टवेयर या कुछ। और बाकी मेडिसिन मैन्युफैक्चर का कैपिटल है ये जो है हैदराबाद। मेडिसिन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यहाँ मैन्युफैक्चर होती है। और इन्होंने जो बनाया था ना वैक्सीन कोविड के खिलाफ, वो 175 मुल्कों को दिया, अक्सर मुल्कों को फ्री दिया इन्होंने। तो आप इंडिया के साथ ये इस किस्म की जो है ना कंपटीशन ये छोड़ें, माने कि वो आगे निकल गए हैं, उनकी पॉलिसीज जो है वो कामयाब हैं। आपने अपने मुल्क के लोगों का सत्यानाश किया है बाय स्पेंडिंग ओन डिफेंस एंड नथिंग एल्स। तो अगर आप इस चीज को खत्म करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, बी ए गुड नेबर टू इंडिया। एंड इंडिया को हम परसुएट करते हैं कि वो भी आपके साथ नॉर्मल रिलेशंस रखें, दोनों अपने अपने मुल्क में रहें, अपने अपने लोगों की खिदमत करें, और जहां जरूरत हो खुले कोऑपरेशन करें। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। नहीं मानते अगर पाकिस्तान में, तो ये कोई मेरे कंधे पे तो ना उठाया हुआ पाकिस्तान का बोझ। हाँ, ये तो हमारी रूलिंग क्लास जो है बदमाशों की, जिन्होंने सारा लूट मार करके अपनी तो लग्जरी चीजें सब ले ली हैं। आम